दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निवेदन में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण इस पर हिंदी में कुछ मैं वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ट्रेनिंग साइकिल के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ये एक प्लान्ड प्रोसेस है, तो इसके कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग के बारे में जब हम विचार करते हैं तो बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, अर्थात ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है और किन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी है, इसके बारे में विचार करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड एंड एनालिसिस, इसको हम TNA ट्रेनिंग नीड एनालिसिस या TNIA ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ये कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चरण है, पहला चरण है। इसके पश्चात द्वितीय चरण है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। तो दोस्तों ट्रेनिंग जब आयोजित हमें करना है, एक बार हमने नीड आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण को प्लान करते हैं। उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, साथ ही उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए और उसके बजट अप्रूवल के बारे में, साथ ही हमें ट्रेनिंग में जब प्रशिक्षणार्थी आने वाले हैं उनका इवैल्यूएशन किस तरह से करने वाले हैं, हम इस सब के बारे में पूरी प्लानिंग। और इसके अलावा हम जो सेशंस रखने वाले हैं उसमें जो फैकल्टी होगी वो हमारी इन हाउस फैकल्टी होगी, या अगर गेस्ट फैकल्टी होगी तो उस टॉपिक के विशेषज्ञों को बुलाना, इस सब के बारे में पूरा प्लान और डिज़ाइन हम इस द्वितीय चरण में करते हैं। इसके पश्चात जो तीसरा चरण है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग, अर्थात वास्तविक प्रशिक्षण, जिसमें हम प्रशिक्षणार्थियों को उस स्थल पर देते हैं और इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रक्रिया में बहुत ध्यान रखा जाता है लॉजिस्टिक्स का। साथ ही जब प्रशिक्षणार्थी आकर उस वेन्यू पर रुकते हैं तो उनके रुकने की और उनके भोजनादि की व्यवस्था, साथ में इस चरण में जो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, ट्रेनर जो है हमारे उनकी परीक्षा होती है, उनकी स्किल की परीक्षा, उनके कम्युनिकेशन स्किल की, उनके इंस्ट्रक्शनल स्किल की, उनको कंटेंट का कितना नॉलेज है, इन सब बातों की परीक्षा इस चरण में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है इम्प्लीमेंटेशन, जब वास्तविक धरातल पर हम प्रशिक्षणार्थियों को किसी वेन्यू पर बुलाकर दे रहे हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण। इसके पश्चात जो चौथा चरण है ट्रेनिंग साइकिल का, चौथा स्टेप्स है वो है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस का उसको इवैल्यूएट करना, उसका असेसमेंट, जिस टारगेट को, जिस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम के लिए उसको सुलझाने के लिए, उसका निदान करने के लिए हमने ट्रेनिंग प्रक्रिया आयोजित की थी, उस समस्या का निदान करने में कहाँ तक हमें सफलता मिली, इसका पूरा आकलन हमें इस चरण में होता है। साथ ही जो कंपनी या संस्थान जिसने यह ट्रेनिंग आयोजित की है, इसके लिए भी यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अपने यहाँ जो उनके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो ये पता कर सकते हैं कि प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण का क्या फायदा वास्तविक धरातल पर हुआ है या नहीं, और उसका जो फायदा है वो संस्थान को या उस कंपनी को मिल रहा है या नहीं। तो ये चार चरण हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, उसके पश्चात इम्प्लीमेंटेशन और देन इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप इस साइकिल में देख रहे हैं कि ये नॉन एंडिंग साइकिल है। इसका मतलब है कि इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद अगर हमें कुछ कमियां मिलती हैं, अगर हमें लगता है कि जिन समस्याओं को सोचकर हमने ये ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का पूरा चक्र आयोजित किया उसमें कुछ कमियां रह गई या कुछ और बातें अगर उसमें जुड़ जाती हैं, तो फिर से ये साइकिल चलता है
और अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, देन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, और फिर ये पूरा चक्र चलता रहता है किसी उत्पाद को और अच्छा बनाने के लिए या उसके कर्मचारियों की कार्यकुशलता को और बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोसेस पूरी आयोजित की जाती है। तो दोस्तों ये 4 ट्रेनिंग प्रोसेस के या ट्रेनिंग साइकिल के स्टेप्स हैं जो आज हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।